बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं लर्न विद टू बी यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स को। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फ़्लो चार्ट क्या होता है, फ़्लो चार्ट के ज़रूरी सैम्पल्स कौन से होते हैं, फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और आज के लेक्चर में हम 5 ऐसी एग्जांपल सीखने जा रहे हैं जिनके बाद हम इतने काबिल हो जाएंगे कि फ़्लो चार्ट की कोई भी किसी भी किस्म की कोई एग्जांपल आ जाए तो हम इजीली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इजीली उसका फ़्लो चार्ट बना सकेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं, वेरी सिंपल है। तो इसमें ये कहता है कि टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि एक क्यूब का अपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसके लिए हम फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ओवल शेप सिंबल यूज़ किया, स्टार्ट और एंड के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ किया जो इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। इनपुट हमने एज लिए। अब इनपुट एज हमने कोने किनारे क्यों एज इनपुट लिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें एज की ही ज़रूरत थी। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, प्रोसेसिंग सैम्पल। उसके बाद हमने किया प्रोसेसिंग सैम्पल। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज। एक क्यूब को तीनों एजेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रिंट आउट क्या हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारी फील्ड है कंप्यूटर साइंस। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर में जो बंदा उसके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनपुट देगा उसी के अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये आप क्यूब का वॉल्यूम मालूम करें। अब क्यूब के एजेस की जितनी भी वो वैल्यूज़ हों, जो भी पुट करेगा इनपुट में उसको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एग्जांपल नंबर 2 में हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इनपुट बेस एंड हाइट। ठीक है, इनपुट बेस एंड हाइट, इनपुट बेस और हाइट लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंट में हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट में एरिया आ जाता है। अब हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम हो, ये हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया फ़र्ज़ करें। इसमें हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की बेस और हाइट इनपुट देंगे तो हमारे पास क्या ऑटोमेटिकली उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास, टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। कि इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑड और इवन नंबर को फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर ये ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट नंबर लिया, उसके बाद हमने फार्मूला लगाया। वो फार्मूला क्या है कि रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2। अब ये रिमाइंडर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं और जो बाकी बच जाने वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, रिमाइंडर होती है। अगर ये बाकी बच जाने वाली वैल्यू ज़ीरो हो तो हमारा गिवन नंबर, जिस तरह ये 10 है, गिवन नंबर हमारा इवन होगा, अदरवाइज़ हमारा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो ये हमने रिमाइंडर का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, ये कंडीशन लगा दी हमने, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है तो प्रिंट इज़ इवन, तो नंबर क्या है, इवन है। अगर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है तो प्रिंट एन इज़ सोल्ड इज़ और ऑड। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो हमारा नंबर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इधर हम कोई भी नंबर पुट करें, फ़र्ज़ करें हम नंबर पुट करते हैं 10 नंबर हमने पुट किया, 10 का हम रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। कंडीशन क्या है, ट्रू है, यस हो तो 10 क्या है, हमारा नंबर इवन है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हमारे पास आ जाती है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कहती है टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर। कि हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर गिवन है, उनमें से हमने क्या करना है, फाइंड आउट करने के लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट लेते हैं हमने 3 नंबर ए, बी एंड सी। अब ए उस वक्त ग्रेटर हो सकता है अगर ये ग्रेटर देन बी हो और ग्रेटर देन सी हो, बी से भी ग्रेटर हो, सी से भी ग्रेटर हो। उसके बाद बी उस वक्त ग्रेटर हो सकता है जब ये बी
ए से भी ग्रेटर हो, सी से भी ग्रेटर हो। सी उस वक्त हमारे पास ग्रेटर हो सकता है जब बी से भी ग्रेटर हो, ए से भी ग्रेटर हो। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद इनपुट नंबर ए बी सी ले लिए। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। अब ए बी से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। फर्ज करें ए बी से बड़ा है, कंडीशन हमारी क्या होगी, यस। ट्रू के केस में हम क्या कहेंगे, दोबारा हम लगाएंगे ए बी से तो बड़ा है, ए सी से बड़ा है। कंडीशन हम लगाएंगे ए ग्रेटर देन सी। अगर ये हमारी पहली वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए, दूसरे वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए, यानी ए इज़ ग्रेटर। ठीक है। उसके बाद अगर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, ठीक है, कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी नहीं है। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ग्रेटर क्या है, बी है ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ग्रेटर देन ए। तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन लगाते हैं बी ग्रेटर देन सी। अब ए बी से ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर है, इधर बी ग्रेटर देन सी। तो इसमें अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हो, ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए, तो हमारा ग्रेटर क्या आ जाएगा, आउटपुट बी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास ये है, क्योंकि हमने कंपैरिजन ए और बी का कर लिया है, ए और सी का भी कर लिया। अब हमारा कंपैरिजन रहता है सी का, ए के साथ भी और बी के साथ भी। अगर हमारी ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी ट्रू हो जाए तो हम इस कंडीशन में आते हैं। ठीक है। अब ए बी सी तो ग्रेटर है, आया ये सी से भी ग्रेटर है कि नहीं है, ए ग्रेटर देन सी। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट हमारा ए आ रहा था। अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाए तो फिर क्या है, आउटपुट हमारा सी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बी ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो। ऑफ कोर्स अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस कंडीशन में आएंगे कि बी ए से तो ग्रेटर है, लेकिन क्या बी सी से भी ग्रेटर है, नहीं, सी से ग्रेटर नहीं है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट सी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें बस एग्जांपल नंबर 5, टू फाइंड 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। कि आपके पास क्या है, 5 वैल्यूज़ हैं, आपने उसमें क्या करना है, फाइंड कर डिटरमाइन करना है कि ये वैल्यूज़ इवन हैं या ऑड हैं। और डिटरमाइन कैसे करना है, 1 by 1 एक एक वैल्यू को पुट करके। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओवल शेप सिंबल से। उसके बाद हमने काउंट इज़ इक्वल टू 0 किया। काउंट इज़ इक्वल टू 0 करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक जाना है, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को पहले फर्स्ट वैल्यू से लेकर 5 नंबर 5 वैल्यू तक जाना है। ठीक है। तो हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट नंबर लिया। उसके बाद इंक्रीज़ काउंट बाय 1। ठीक है। कि जैसे ही हम इनपुट नंबर देंगे तो जो पहले हमारे पास काउंट है उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट अगर जिस तरह हम स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास काउंट क्या है, 0 है। जब हम पहला नंबर पुट करेंगे तो काउंट क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। हम दूसरा नंबर लेंगे तो वो काउंट हमारे पास ऑलरेडी 1 होगा, +1 2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हम तीसरा नंबर लेंगे तो काउंट पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n mod 2। रिमाइंडर का फार्मूला लगाते हैं। क्यों रिमाइंडर का फार्मूला लगाते हैं, रिमाइंडर का फार्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिमाइंडर ही बताता है कि आपका नंबर इवन है या ऑड है, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में हमने सीखा है। ठीक है। तो उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, रिमाइंडर इज़ 0। अब रिमाइंडर अगर हमारा 0 है तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर हमारा क्या है, n इज़ इवन है, नंबर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फॉल्स के केस में, नो के केस में हमारा क्या है, n इज़ ऑड, वैल्यू क्या है, ऑड है, इवन नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोबारा हमारे काउंट इज़ 5 में कंडीशन लगाते हैं, काउंट इज़ 5। काउंट इज़ 5 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, हम एक से फर्स्ट वैल्यू से लेकर 5 तक जाना है। काउंट इज़ 5 जब तक हमारी वैल्यूज़, काउंट इज़ 5। अब हमने पहली वैल्यू पुट की तो अगर तो काउंट इज़ 5, हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, नो। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी पे फिर काउंट इज़ 5, यानी कि काउंट इज़ 5 नहीं है, तो फिर हम क्या, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम तीसरी वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह जब हम 5वीं वैल्यू पुट करेंगे तो काउंट इज़ 5, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, हमारा फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो 5 वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू 1 पुट करते हैं। काउंट अब हमारा क्या है, 0 है। जब हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, 0 + 1 = क्या हो जाएगा, काउंट हमारा
1 हो जाएगा, और 1 पे जब हम मोड लगाएंगे तो रिमाइंडर इज़ 0 नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर इवन आ जाएगा। और हम कहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी कंडीशन में आ जाएंगे कि काउंट इज़ 5 नहीं, काउंट तो क्योंकि हमारा काउंट अभी 1 है ना, काउंट इज़ 5 तो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर पुट करेंगे, नंबर 2 पुट करेंगे। नंबर 2 जब हम पुट करेंगे तो काउंट हमारा पहले क्या था, 1 था, तो काउंट प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडर लगाएंगे, फार्मूला लगाया, रिमाइंडर इज़ 0 जी, वाकई रिमाइंडर हमारा 0 है, तो ये हमारा नंबर क्या है, इवन। और फिर हम दूसरी कंडीशन में आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट इज़ 5 नहीं, तो फिर भी काउंट इज़ 5 नहीं है क्योंकि काउंट क्या है, 2 है। फिर हम दोबारा तीसरा नंबर पुट करेंगे, अब हमारा काउंट 2 है, तीसरा नंबर जैसे हम पुट करेंगे 2 + 1 हो जाएगा, काउंट इज़ 3 हो जाएगा, इनक्रीज बाय 1। फिर हम क्या करें, रिमाइंडर का फार्मूला लगाएंगे, रिमाइंडर इज़ 0 नहीं, 3 के केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है, नो है, तो रिमाइंडर नंबर क्या है, ऑड है। उसके बाद हम फिर दोबारा इधर आ जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन में काउंट इज़ 5 नहीं, काउंट तो 3 है, कंडीशन फिर फॉल्स है। फिर हम दोबारा नंबर 4 पुट करेंगे। इसी तरह जब हम नंबर 5 पुट करेंगे, काउंट हमारा 5 होगा, काउंट इज़ 5, तो फिर हमारा क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये 5 एग्जांपल्स अगर आपने अच्छे से देख लिए हैं तो उम्मीद है आपको कोई किसी भी किस्म का फ्लो चार्ट दिया जाए तो आप किसी किस्म का प्रॉब्लम दिया जाए आप आसानी से फ्लो चार्ट बना सकेंगे।